नमस्कार दोस्तों। आज का एपिसोड नंबर है 28। 28 नंबर का एपिसोड है और हमारी सीरीज का ये अक्षर है र। हम 3 भाषाओं के ऊपर काम कर रहे हैं, हिंदी, मराठी कॉमन और गुजराती। तो काम करते हैं शुरू पहले और काम करते करते बात करेंगे। तो हिंदी और मराठी र लिखने से पहले हमें ऊपर की लाइन पहले मारनी पड़ती है। तो हम पहले वो लाइन मार देते हैं। देखिए, पेन पकड़ने का स्टाइल आप समझ लीजिए। हाँ, हर बार मैं वही बोल रहा हूँ क्योंकि यही यही पर उसका सीखने का पॉइंट है, यही है। ये मैंने 45 डिग्री में पकड़ा और सीधे खींच लिया मैंने लाइन। अब इसको क्या करना है, सीधा लाइन मारो, खींचो और फिर उसको और इसको आप सीधे हो गया र। और दूसरा तरीका है र लिखने का देवनागरी में। ये देखिए, वो भी देख लीजिए। आप लाइन खींच लीजिए 45 डिग्री में। हाँ, मैंने 45 डिग्री मतलब मैंने पेन पकड़ने का वो जो स्टाइल जो है ये 45 डिग्री का पकड़ा हुआ है। तो वैसे ही आपको लेना है ये। और इसको आप इस तरह से, मतलब यहाँ पर हमने गैप रखा है, यहाँ पर गैप नहीं रखा है। और फिर हो गया ये र। आप अलग अलग स्टाइल में कर लिख सकते हो और एक स्टाइल दिखा देता हूँ, मतलब देवनागरी में। हाँ, ये भी है। अभी गुजराती में देखते हैं। देखिए, गुजराती र निकालते समय वो तो बिल्कुल सिंपल है। गुजराती र निकालना बिल्कुल सिंपल है। देखिए, फिर यहाँ पर गांठ आ जाएगी। हम्म, बस हो गया र। फिर एक बार कुछ लोग ऊपर खींच लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा वो राउंड से थोड़ा कम कर देते हैं। देवनागरी में ये गांठ मारना जरूरी है। ये गांठ मारना जरूरी है। हम्म, ये र हो गया। दोनों सही है। हाँ, तो दोस्तों, ये ब्रश से लिखने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है दीपक मोरे। मैं एक्टर हूँ, मॉडल हूँ और पेंटर भी हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है तब मैं इस पर काम करता हूँ, ताकि आप तक ये मेरा जो फॉर्मूला है वो आप तक पहुँचे। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि सबका अक्षर सुंदर हो, और अक्षर सुंदर बनाने के लिए मुझसे जितना हो सकता है उतना मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए खास ये है, स्पेशली हमारा यूट्यूब पर पेंटर अंकल जो चैनल है उस पर प्रैक्टिस सेशन चालू हो चुका है। और फेसबुक पर भी पेंटर अंकल नाम का मेरा एक पेज है, अभी नया नया चालू हुआ है, उस पर भी प्रैक्टिस सेशन चालू हो चुका है। तो जिनको जिनको प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से, मतलब एक हम दोहा लेते हैं या कोई अच्छा सुविचार लेते हैं, सिर्फ ये सामने रखकर आपके सामने रखते हैं कि ताकि हम जो कुछ लिख रहे हैं तो लिखते लिखते हमारे जो मन में एक अच्छा विचार आए, अच्छा थॉट आ जाए। तो ये हिसाब रखकर और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाए। तो ये दोनों विचार रखकर आपके सामने वो हमने प्रैक्टिस सेशन रखा हुआ है। तो ये हमारी सीरीज जो है ये 3 भाषाओं के ऊपर चल रही है, उसी का ये 28वां एपिसोड है। र बनाते हैं हम लोग। हाँ, हिंदी, मराठी कॉमन र। ये देवनागरी है। मैंने हाथ सपोर्ट के लिए ले लिया है। ये पॉइंट के ऊपर आप ठीक तरह से ध्यान दीजिए, क्योंकि यही आपको अक्षर को ज़्यादा ब्यूटी बढ़ाता है। र बनाते समय देखिए, हम ये वाला बनाएंगे क्योंकि किताबों में ये इस तरह का र बनाते हैं, तो ये बनाएंगे। सिर्फ वही, जहाँ पतला होता है वो आपको सीधा एक स्ट्रोक मारना है, खींचना है।
तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर वैसे तो दो तरह का होता है, एक गांठ मारते हैं कुछ लोग और एक कुछ गांठ नहीं मारते हैं। हाँ, तो हम अपना ही तरीका है वही उसको यूज करेंगे। हम्म, सिर्फ आप उसको जब भी र बनाओगे तो देखिए यहाँ पर है ना, ये बीच बीच में से लाइन मत मारिए। हम्म, यहाँ से ही कर दीजिए। तो ये बोल्ड र हो गया और देवनागरी र। फिर एक बार देखते हैं क्योंकि हमारे पास जगह है थोड़ी। हम्म, सिर्फ ये गांठ है ये छोटी कर दीजिए। ये जो बड़ी गांठ हुई है यहाँ इतनी गांठ बड़ी मत मारिए, गांठ एकदम छोटी मारिए। तो ये जितनी छोटी गांठ है ऐसी छोटी गांठ मारी है, जैसे कि हमने यहाँ पर भी वही किया है। हाँ, ये सब फॉन्ट में यही यूज किया है। ये थोड़ा सा गांठ बड़ी हो गई है तो इस ये सही है लेकिन ज़्यादा सही ये है, ये इसी तरह से आप बनाइए। तो ये र है। हिंदी मराठी तो ये है, आपको पता चल गया है। तो हमारा ये 28वां एपिसोड यही समाप्त होता है। हमारा ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और उसको फॉरवर्ड भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। हमारे चैनल का नाम है पेंटर अंकल, जो यूट्यूब पर भी है और नया नया अभी फेसबुक पेज भी पेंटर अंकल नाम से हमने चालू किया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।